हेलो गाइस, नवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 26th यूनिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो चलिए करते हैं डिस्कशन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रूली डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो शिक्षा की अवधारणा का सही वर्णन करता है। चार विकल्प आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है एजुकेशन इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, कि शिक्षा जो है उसकी शिक्षा प्रकृति में व्यापक है। ऑप्शन बी इज इट एम्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी, यह व्यक्ति के साथ साथ समाज के विकास की ओर लक्षित है। ऑप्शन सी है द एम्स ऑफ एजुकेशन आर फॉर्मुलेटेड इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सेटअप, कि शिक्षा के उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सेटअप के परिप्रेक्ष्य में तैयार किए गए हैं। या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो सही जवाब इसका है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कि सही जो ऑप्शन जो थे और ए बी सी वो सभी बिल्कुल सही है। कि एजुकेशन जो होती है वो उसका नेचर जो होता है वो व्यापक होता है, कम्प्रीहेंसिव होता है, और उसका एम जो होता है वो इंडिविजुअल की भी डेवलपमेंट और सोसाइटी की भी डेवलपमेंट होता है। और जो इसके एम्स हैं, जो इसके लक्ष्य हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेटअप के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फॉर्मुलेट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज लैटिन वर्ड एजुकेयर मीन्स। इसमें आपको बताना है एजुकेयर EDUCARE, एजुकेयर वर्ड जो है लैटिन वर्ड, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन इज ब्रिंगिंग फोर्थ द पोटेंशियल विद इन एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के भीतर क्षमता को सामने लाना। या ऑप्शन बी ब्रिंगिंग अप और नरिशिंग अ चाइल्ड, बच्चे को पालना या पोषित करना। ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड ऑप्शन डी इज नीदर ए नॉर बी आर ट्रू। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिंगिंग अप और नरिशिंग अ चाइल्ड। एजुकेयर का मतलब होता है पालन करना, पोषण करना। और एजुकेयर अगर आपको CERE दिया हो उसकी जगह, तो वो होता फिर आपका ऑप्शन ए बन जाता उसका आंसर। वो होता ब्रिंगिंग फोर्थ द पोटेंशियल, कि किसी की जो क्षमता है उसको उभारना, वो एजुसेयर CERE होता है। और एजुकेयर होता है ब्रिंगिंग अप और नरिशिंग अ चाइल्ड। Question number 3 is which report said that education is not contributing to the development in the developing world because of various reasons. इसमें आपको बताना है कि किस रिपोर्ट में यह कहा गया कि शिक्षा विभिन्न कारणों से विकासशील देशों में विकास में योगदान नहीं दे रही है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1986, ऑप्शन बी इज डेलर्स रिपोर्ट 1996, ऑप्शन सी इज द नेशनल रिव्यू कमेटी 1978, या ऑप्शन डी यूनेस्को रिपोर्ट 1972। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 1986 जो है उसमें ये कहा गया था कि एजुकेशन जो है वो सही तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है डेवलपमेंट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज एज पर NPE 1986 इन आर कल्चरल प्लूरल सोसाइटी एजुकेशन शुड। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन 4 में कि हमारे सांस्कृतिक रूप से बहुवचन समाज में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार शिक्षा कैसी चाहिए। ऑप्शन ए मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर्स, कि वो छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करे। ऑप्शन बी इज प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू मेयरली पास द एग्जामिनेशन, कि केवल छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए वो तैयार करे। ऑप्शन सी इज फोस्टर यूनिवर्सल एंड एटर्नल वैल्यूज ओरिएंटेड टुवर्ड्स यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ पीपल, कि लोगों को एकता और एकीकरण के लिए उन्मुख सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों को वो बढ़ावा दे। ऑप्शन डी इज इट शुड प्रोवाइड न्यू इंफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट टेक्निक्स रिलेटेड टू टीचिंग, कि वो जो शिक्षा जो है वो नई जानकारी प्रदान करे और शिक्षण से संबंधित तकनीकों का विकास करे। तो NPE 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के हिसाब से आपको बताना था, तो वो है आपका ऑप्शन सी, कि इट शुड फोस्टर यूनिवर्सल एंड एटर्नल वैल्यूज, कि शिक्षा जो है वो लोगों के एकता और एकीकरण के लिए उन्मुख सार्वभौमिक और शाश्वत मूल्यों को बढ़ावा दे। क्वेश्चन नंबर 5 इज अवेयरनेस अबाउट वंस राइट कैन प्रिवेंट। इसमें आपको बताना है कि अगर कोई बंदा जागरूक है अपने अधिकारों के बारे में, तो अवेयरनेस जो होती है वो किस चीज से हमें बचा सकती है। ऑप्शन ए है इम्यूनाइजेशन से, टीकाकरण। ऑप्शन बी इज नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद से। ऑप्शन सी इज एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से। या ऑप्शन डी फिजिकल वेलबींग। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी, एक्सप्लॉयटेशन से। अगर हम जागरूक हैं तो हमारा शोषण नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज
यूईई, डीपीईपी एंड एसएसए, ये सभी जो प्रोग्राम्स हैं इनका ये क्या इनका मकसद है, किस एम से ये बनाए गए हैं? ऑप्शन ए इज डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी इज इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी हेल्थ सिक्योरिटी एंड ऑप्शन डी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन विद इन द एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर्स। तो सही जवाब जिसका है वो है आपका ऑप्शन डी कि यूईई। आपको वैसे इनकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। यूईई क्या होता है? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन। डीपीईपी हो जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम फॉर प्राइमरी एजुकेशन, एंड एसएसए होता है सर्व शिक्षा अभियान। तो जो ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रोग्राम है डीपीईपी, ये भी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए वो भी सर्व शिक्षा है, जो वो भी सभी जो है ये इन प्रोग्राम्स का एम है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा जरूरी मिले, उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज अवेयरनेस इज जनरेटेड बाय, कि जागरूकता जो है वो किस चीज से फैलती है? ऑप्शन ए एजुकेशन से, ऑप्शन बी एक्सप्लॉयटेशन से, ऑप्शन सी एडजस्टमेंट यानी समायोजन से, या ऑप्शन डी एनरोलमेंट यानी नामांकन से। तो अवेयरनेस तो तभी होगी जब आप एजुकेटेड होंगे, तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव, कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपने नाम सुना होगा, वो इंट्रोड्यूस हुआ था, वो किस चीज के लिए हुआ था, किस चीज को सुधार के लिए? ऑप्शन ए है प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, यानी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन सी सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा, या ऑप्शन डी हायर सेकेंडरी एजुकेशन उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन बी प्राइमरी एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है इसका जो मेन एम था वो था नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको कम करने के लिए, उनकी संख्या को कम करने के लिए प्राथमिक स्कूलों में कुछ न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई। इसीलिए कि इसके तहत ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था कि अगर हम फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करेंगे तो बहुत कम चांसेस होंगे कि बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 is who among the following considered that education is not limited to imparting of information or training skills। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित जो भी आपको नाम दिए गए हैं सोशल रिफॉर्मर्स के, तो उनमें से किसका मानना है कि शिक्षा सूचना या प्रशिक्षण कौशल प्रदान करने तक सीमित नहीं है? ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी दयानंद सरस्वती, या ऑप्शन डी एडमंड सुलीवन। तो सही जवाब इसका है वो है आपका ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने ऐसा बोला था कि शिक्षा जो है वो लिमिटेड नहीं है कि वो सिर्फ आपको सूचना प्रदान करे, सूचना या प्रशिक्षण प्रदान करने तक उसकी सीमाएं नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को शिक्षितों को उचित मूल्य देना होगा। एजुकेशन हैज टू गिव अ प्रॉपर सेंस ऑफ वैल्यूज, की अच्छे उससे हम मूल्य हमारी मोरल वैल्यूज जो होती है, कल्चरल सोशल वैल्यूज सब वो है डेवलप हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज स्वामी विवेकानंद वाज ऑफ द व्यू दैट एजुकेशन शुड, कि स्वामी विवेकानंद के जी के अनुसार मतलब कि उनका क्या विचार था कि शिक्षा जो है इट शुड डेवलप द कैपेसिटी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बूस्ट एग्रीकल्चर, कि वो औद्योगिकरण और कृषि को बढ़ावा देने की क्षमता विकसित करे। ऑप्शन बी है हेल्प द सोसाइटी इन जनरेटिंग एंड एब्जॉर्बिंग चेंज, परिवर्तन को उत्पन्न करने और अवशोषित करने में समाज की मदद करे। ऑप्शन सी इज डेवलप द कैरेक्टर एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, चरित्र को विकसित करे और मन की ताकत को बढ़ावा दे। ऑप्शन सी इज इट शुड एम टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल बट नॉट द सोसाइटी, व्यक्ति के उत्थान की ओर उसका लक्ष्य हो लेकिन समाज के उत्थान की तरफ ना हो। तो सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार में शिक्षा जो है इट शुड डेवलप द कैरेक्टर, वो चरित्र का विकास करे और मानसिक शक्ति को बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 11 इज सर्व शिक्षा अभियान इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीविंग, आपको बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था सर्व शिक्षा अभियान का। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देना, या सेकेंडरी को देना, हायर को देना, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन को। तो सही जवाब था इसका यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई इन अ टाइम बाउंड मैनर, की सीमित समय के अंदर जो है उस सब मतलब कि लिटरेसी रेट ज्यादा बढ़े, एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंपलसरी कर दी जाए। क्वेश्चन नंबर 12 इज यूनेस्को की फुल फॉर्म आपको बतानी है, जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वो होगा आपका ऑप्शन सी
यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगी यूनेस्को की फुल फॉर्म जो होगी। और इसके साथ आपको यूनेस्को जो है आपको ये पता होना चाहिए, अगर हिंदी में भी पूछे तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या लिखेंगे यूनेस्को की फुल फॉर्म, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका उद्देश्य शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो वो पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्कोस प्रोग्राम एम्स टू वर्क विद अनरीच्ड लर्नर्स अराउंड द वर्ल्ड टू जॉइंटली डेवलप ओपन लर्निंग कम्युनिटीज। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के कार्यक्रम का उद्देश्य संयुक्त रूप से खुले सीखने वाले समुदाय को विकसित करने के लिए दुनिया भर के अप्रशिक्षित शिक्षार्थियों के साथ काम करना है। ऑप्शन ए एजुकेशन फॉर ऑल, ऑप्शन बी इज लर्निंग विदाउट फ्रंटियर प्रोग्राम, ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी इज इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। सही जवाब जो इसका है वो है आपका ऑप्शन सी कि यूनेस्को ने लर्निंग विदाउट फ्रंटियर्स नाम का प्रोग्राम शुरू किया था, लर्निंग विदाउट फ्रंटियर्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जो है उसका उद्देश्य था कि संयुक्त रूप से ज्वाइंटली एफर्ट्स से खुले सीखने वाले समुदाय को विकसित करने के लिए दुनिया भर के जो भी लोग हैं, दुनिया भर के भी ऐसे अनरीच्ड लर्नर्स हैं, उनको इसके साथ जोड़ा जाए। और यह जो प्रोग्राम था इसमें इसका मतलब ये और दूसरा प्रोग्राम अगर बात करें तो यूनिसेफ की जो एफर्ट है चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए, उसको कम हटाने के लिए, तो ये प्रोग्राम अलोंग विद यूनिसेफ के वो प्रोग्राम, इसके यूनिसेफ की जो एफर्ट्स हैं चाइल्ड लेबर को हटाने के लिए, इन दोनों का जो मेन उद्देश्य है वो इरेडिकेट करना है इलिटरेसी को, मतलब कि निरक्षरता को खत्म करना इनका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु सेड एजुकेशन शुड बी एन इंश्योरेंस अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट, कि कौन, आपको उनका नाम बताना है कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि शिक्षा बेरोजगारी के खिलाफ एक बीमा है, मतलब कि अगर शिक्षा है आपके पास तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनके कहने का ये तात्पर्य था। तो 4 विकल्प आपके पास है, स्वामी विवेकानंद जी, अमर्त्य सेन जी, महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू जी। सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था कि एजुकेशन शुड बी एन इंश्योरेंस अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं जो कि उस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, उसके आर्टिकल पर। Which of the following article of directive principles of state policy urges the states to provide free and compulsory education to all children till the age of 14 years? इसमें आपको बताना है कि राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आग्रह करता है। आपको 4 आर्टिकल्स, 4 अनुच्छेद के दिए गए हैं, 36, 40, 45 या 48। सही बताना है आपको। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 45 में ऐसा मेंशन किया गया है। और देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इट इज कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके जो आर्टिकल है वो 36 से लेकर 51 तक जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो आर्टिकल 45 में आपको याद रखना है कि क्या मेंशन किया गया था कि 14 वर्ष तक के बच्चे जो है उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस वाज नॉट अ पिलर अकॉर्डिंग टू डेलर्स ऑन विच एजुकेशन इज बेस्ड। देखिए आपको मैं बता दूं कि डेलर जो है उन्होंने 4 पिलर बताए थे कि जिन पर शिक्षा जो है वो बेस्ड होती है, निर्भर करती है। तो आपको बताना है कि जो ऑप्शन है इनमें से वो उनमें से कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं था उन 4 पिलर्स में। ऑप्शन ए है लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू अंडरस्टैंड या ऑल ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई भी शामिल नहीं था। सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, लर्निंग टू अंडरस्टैंड उसमें शामिल नहीं था। आपको 4 पिलर उनके नाम याद रखने हैं, डेलर की 4 पिलर जिन पर एजुकेशन बेस्ड है वो क्या क्या थे, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर। याद रखिएगा, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, ये 4 पिलर हैं जिन पर शिक्षा जो है वो बेस्ड है।
क्वेश्चन नंबर 17 जो कि मेरे हिसाब से इस यूनिट का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हु कंसीडर्ड दैट एजुकेशन लीड्स टू द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन ह्यूमन बींग्स। इसमें आपको बताना है कि किसने माना कि शिक्षा मनुष्य के पहले से मौजूद दिव्य क्षमता के प्रकटीकरण की ओर ले जाती है। 4 विकल्प हैं फिर से आपके पास, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या डेलर। सही जवाब जो है इसका वो है आपका ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का मानना है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दिव्य क्षमता के प्रकटीकरण की ओर उसको लेकर जाती है। तो इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको डिस्कस करवाए हैं। तो होप सो कि आपको डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगा है, क्वेश्चंस आपको अच्छे लेवल के लगे हैं, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक